प्रभु से जब भी आप कुछ मांगने जाते हैं, वह नहीं मिलता जो आप मांगने जाते हैं, बल्कि वह मिलता है जो आपके लिए सही होता है। इसलिए तो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको सलोनी टीवी हिंदी के एक नई सीरीज में, जिसका नाम है गीता तेरा ज्ञान अमृत। और आज हम जानेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की, बहुत ही सरल भाषा और आसान सी शब्दों में। प्रथम अध्याय में हमने सीखा कि कैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देखकर निराश व हताश होकर धनुष छोड़कर रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं और श्री कृष्ण से युद्ध न करने की बात करते हैं। इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवत गीता की दूसरे चैप्टर के ज्ञान में खो जाएं, वीडियो को लाइक कर दे। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर बजाएं, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहते हैं। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय से आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म के बारे में सीखने को मिलता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुर्धर अर्जुन शोक कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, अपनों को मार करके कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। वाकई में आप समझेंगे तो कौरवों को मारने में अर्जुन को आपत्ति नहीं थी। उनको जो आंखों के सामने वो बुजुर्ग दिख रहे थे, वो बुजुर्ग जिनमें पितामह भीष्म थे, द्रोण व कृपाचार्य थे, उनको मारने में अर्जुन को लग रहा था कि यह बड़ा मुश्किल काम है। बुजुर्गों को कैसे मारा जा सकता है वो पूजनीय है। महान संतों या गुरुओं को मारने की अपेक्षा भिखारी की जैसा जीवन जीना कहीं बेहतर है। उन्हें मारने के बाद मैं केवल उनके खून से सने भौतिक धन और सुखों का आनंद लूंगा। मेरे से नहीं हो सकता प्रभु। इन महानुभाव गुरुजनों को चोट पहुंचाकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भोजन भी कल्याणक होगा। तो क्या अर्जुन घबरा चुके थे? हाँ, बिल्कुल घबरा चुके थे। अब अर्जुन की जरूरत थी सच्चाई को जानने की। हालांकि उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बताए, बहुत सारे आशंकाएं थी जिन्हें वो सामने लेकर आए, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। वो इसी दूसरे अध्याय में तमाम आशंकाओं को मिटाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन को बताते हैं कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। वो क्या है जो आज हमारे सामने है और कल नहीं रहने वाला, और हमेशा के लिए जो शाश्वत रहने वाला है वो क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर बोले, हे कृष्ण, मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो कृष्ण। श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखने लगे। भला कोई इंसान उनसे हृदय से कुछ मांगे और वो दे ही ना, ऐसा भला हो सकता है क्या? और यही से शुरू होती है श्रीमद् भगवत गीता का वो दिव्य ज्ञान जो आपको भी अर्जुन की तरह ध्यान से सुनना चाहिए। आप श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान में खो जाएं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दे। आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूले। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम जैसे योद्धा को किसी दूसरे को मृत्यु को लेकर डरना नहीं चाहिए। और वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा है, ये लोग तुम्हारे मरने से मर जाएंगे क्या? और तुम ही इन्हें मारोगे। इन सब लोगों का और तुम्हारा भी पिछला जन्म भी था और अगला जन्म भी होगा। जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो, वह ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात उनकी मृत्यु का पाप तुम्हें लगने की, तो इन्हें मारने वाला तुम नहीं बल्कि मैं हूँ।
तुम तो उनके मृत्यु का सिर्फ एक कारण मात्र हो, क्योंकि मरने के बाद यह लोग हमारे पास जाएंगे, क्योंकि यह शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा को किसी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे जीवात्मा की इस शरीर के साथ बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे के चरणों से गुजरती है। जब एक शरीर काम करना बंद कर देता है तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। फिर यह चक्र एक बार फिर दोहराया जाता है। जैसे जीवात्मा इस देह में बचपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों से छुटकारा पाकर उनके स्थान पर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में तब प्रवेश करती है जब उसका शरीर पुराना हो जाता है तथा काम करना बंद कर देता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 में अर्जुन से कहते हैं, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। आत्मा अलौकिक और अज्वलनशील है, इसे न तो पवित्र किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वसहयोग, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और विपरीत दिशा कहा गया है। यह सोचकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे सदैव याद रखो, क्योंकि यह कर्म का नियम है, एक ऐसा नियम जिसे हर व्यक्ति को जीवन में सदैव पालन करना चाहिए, चाहे वह कभी भी आक्रोश, निराशा, चिंता या दुख महसूस करे। जीवन में केवल कर्म, कर्तव्य और दायित्व निभाने का ही अधिकार है, लेकिन इन कर्मों के परिणामों की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको अपने कर्मों के लिए फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं बल्कि भगवान के हाथ में है। न ही आपको अकर्म की ओर झुकना चाहिए। यह कर्मयोग का वर्णन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पे अधिकार कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का मतलब मत हो और तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे अर्जुन, तुम कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुमको ये जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूँ और कर्म करने वाले हो तुम। तुम अपना काम करो और मैं अवश्य अपना काम करूँगा। इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किए, आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर रखने को कहा, यानी कि अपने इमोशन और थॉट्स को कंट्रोल करने को कहा, तो ये मैं कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति अपने मन और हृदय की इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाए और अपने भीतर वास्तविक रूप से संतुष्ट हो जाए तथा उसे भौतिक सुखों की लालसा न रहे, तो उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, उसी प्रकार दृढ़ मन और निर्णायक बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषय वस्तुओं से हटा सकता है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे ही एकत्रित करता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सभी प्रकार से हटा दिया जाता है,
तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, इंद्रियों को वश में करके विषय वस्तुओं से सुरक्षित रहकर न केवल मनुष्य के पास चीजों को उचित ढंग से समझने की क्षमता होती है, बल्कि उसे मानसिक शांति भी प्राप्त होती है, जिससे शाश्वत आनंद और खुशी प्राप्त होती है। साथियों, उम्मीद है कि श्रीमद् भगवत गीता का यह दूसरा अध्याय आपको जरूर पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, हमें उम्मीद है आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और जो साथी इस चैनल पर नए हैं वह सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।